नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। किसी भी बात को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में खुद को जेनजी कहने वाली ये महिला किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों के ऊपर चिल्ला रही है, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, और उसके बाद इसकी हिम्मत देखिए कि ये कह रही है कि आप हमारे टैक्स के पैसे से जो है आपको सैलरी मिलती है। मैडम, सबसे पहली बात तो आपकी इस बात का जवाब ये है कि जो है मैं आपको उतना पैसा दे सकता हूं कि आप चलिए और एक सैनिक के साथ खड़े हो जाइए बॉर्डर पर। आपको भी बंदूक दी जाएगी और उसको भी बंदूक दी जाएगी, दोनों लोग वहां पर खड़े रहिए। या फिर चलिए किसी एनकाउंटर वाले इलाके में जहां पर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर हो रहा हो। जितना भी आपका साल भर का खर्चा होता है हम सारे टैक्स पेयर्स चुकाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ बंदूक लेकर के वहां जाना होगा, उस एरिया में जाना होगा। हिम्मत है? नहीं है। सिर्फ चिल्लाने से और ये कह देने से कि हम जेनजी हैं, ये मत सोचिए कि सारा जेनजी आपके साथ है। जेनजी इस तरीके का है ही नहीं जिस तरीके का आप जेनजीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये महिला किस तरीके से ये जो चिल्ला रही है, किस तरीके से ये आर्मी के जवानों के ऊपर चिल्ला रही है, वहां पुलिस वाले जो खड़े हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो खड़ी है उसके ऊपर चिल्ला रही है, और क्या इस पूरी वीडियो के पीछे का कारण है वो भी आप समझ लीजिए। आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो मिनीमर्ग का है, जो कि लद्दाख का, ये जो कारगिल का क्षेत्र है लद्दाख में पड़ता है, वहां का बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया है ये। यहां पर एक चेक पोस्ट लगाई गई थी आर्मी और पुलिस के द्वारा, क्योंकि जो है उसके आगे जो ऐसा बताया जा रहा था कि संभावित खतरा हो सकता है, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, हाई एल्टीट्यूड का टेरेन है, हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, ऊंची पहाड़ी दुर्गम पहाड़ियां हैं, जहां पर जाने से ऐसे मौसम में खतरा पैदा हो सकता है टूरिस्ट लोगों को। उन्हीं की सेफ्टी के लिए वो बैरिकेड किया गया था, इसीलिए उन्हें वहां पर रोका गया था, क्योंकि जब तक खतरा टल नहीं जाता किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी आर्मी के जवान को आदेश नहीं था कि टूरिस्ट को आगे भेजा जाए। और वही चीज बार बार जो है मिलिट्री पुलिस के जवान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे वो दूसरे जो जवान वहां पर ड्यूटी कर रहे थे वो हो, लगातार इस महिला को ये समझा रहे थे, लेकिन ये महिला समझने को तैयार ही नहीं थी। मानो इसने अपने दिमाग को जो है वो घुटनों में लगा लिया हो। आपको बता दूं, इस तरीके की भाषा में प्रयोग नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ऐसे दिमागी जो नक्सली हैं वो समझेंगे, उसी भाषा में इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसी को कहते हैं दिमागी नक्सल। इस महिला ने एक बात और कही थी चिल्लाते हुए कि तुम लोगों ने कश्मीरियों को तो रोक लगा ही रखी है, अब हमको भी रोकोगे। कश्मीरियों को कहां रोक लगा रखी है दीदी? किसने रोक लगा रखी है? और किसने आपसे यह कह दिया कि कश्मीरियों को रोका जाता है? जब भी सुरक्षा का सवाल होगा, सेना को जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो उठाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि आपके टैक्स पेयर्स के पैसे से आपकी शक्ल देख के नहीं लगता कि आप टैक्स भरती भी होंगी, क्योंकि जो आदमी टैक्स भरता है उसे पता है कि उसके जो कहां कहां पे पैसा जाता है। सिर्फ आर्मी वालों का आपके टैक्स का पैसा नहीं जाता है, आप ये समझिए। आर्मी वाले भी इस देश के लॉ के हिसाब से टैक्स भरते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसी संस्था नहीं, कल को आप उठ के खड़ी होकर के कह देंगे कि मेरे घर के सामने रेलगाड़ी रुकवा दीजिए क्योंकि मैं तो टैक्स भरती हूं, टैक्स से ही रेलगाड़ी चलती है। कल को आप ये भी कह देंगे कि 4 जवान जो है सेना के मेरे घर के बाहर खड़े करिए क्योंकि मैं टैक्स भरती हूं। टैक्स भरने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी घुस जाएंगी, वो हाईली सेंसिटिव एरिया है। और आपको बता दूं, जिन जवानों पे आप आरोप लगा रही थी, जिन जवानों पे आप चिल्ला रही थी, वहीं से कुछ दूर और आगे आप जाएंगी तो वो कारगिल का इलाका है, जहां पे 527 हमारे जवानों ने, हमारे घर के भाइयों ने जो है जाने दी थी अपनी, आपके जैसे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। शायद आज उनकी आत्मा बहुत दुखी होगी आपको देख करके। किस तरीके से आप लोग जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आगे जेनजी लगा दिया और पीछे फिर पूरा गंद फैला रहे हैं अपने मुंह से। जो है एक तरीके से, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप जिस तरीके से बोल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग जो है मुंह से ही मल करते हैं। इस तरीके की भाषा सेना के लिए प्रयोग करना, थोड़ा तो सोचिए, थोड़ी बुद्धि लगाइए। सेना को आपको वहां रोक करके क्या फायदा होगा? क्या आप उन्हें कुछ अलग से पैसे मिल रहे हैं वहां पे आपको रोकने के लिए, या कुछ फायदा हो रहा है उनको वहां पे आपको रोकने के लिए? वो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ही वहां पर रोक रहे थे,
लेकिन आपको शायद इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। आपको लगता है कि जो यहाँ पे दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और जो झारखंड में प्रदर्शन हुआ, जेनजीज ने जो किया वो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई की थी। ये हक और अधिकार नहीं है, ये बेवकूफी है ऐसी जगह पर जाना जहां पे आपकी जान को खतरा होगा। कल को आप वहां जाएंगे, आतंकवादी कोई हमला कर देगा, गोली लगेगी, तब आप चिल्लाएंगे कि आर्मी कहां थी, पुलिस कहां थी, सेना कहां थी, उस वक्त हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और जब वो लोग सुरक्षा दे रहे हैं, जब वो लोग रोक रहे हैं कि आप मत जाइए, वहां खतरा है, खतरा है, बार बार आपको जो है, आप सोचिए आर्मी का जो अधिकारी सीओ साहब तक ने आपको कहा करके समझाया, कमिश्नर ने आपको कहा के समझाया, डीएम ने, सुपरिटेंडेंट, हर आदमी आके आपको समझा रहा है। इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बेवकूफ तो नहीं है कि आपको रोकेंगे, या आप कोई बहुत बड़ी वो हैं महानुभाव हैं कि आपको रोका जा रहा है, आप कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल वो हैं कि आपको रोका जा रहा है। ऐसा तो नहीं था। आप आम नागरिक थे, और भी वहां पे बहुत सारे नागरिक थे, वो भी परेशान थे। हम समझ रहे हैं कि सब लोग परेशान थे, लेकिन थोड़ी देर परेशान होना अपनी जान गंवाने से ज्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल में, और आपको ये चीज समझनी चाहिए। आप लोग तब तो कुछ नहीं कहते जब देश में जब कुछ भी किसी भी प्रकार की जब बड़ी चीजें होती हैं उस पर आपको नहीं बोला जाता, लेकिन आपने देख लिया कि सेना को बोलने से रीच ज्यादा मिलती है ना। आपको वीडियो कटेगी, आपकी रील बनेगी तो और ज्यादा आपको रीच मिलेगी, प्रेज मिलेगा उन लोगों से जो सेना से नफरत करते हैं। तो आपने सोचा कि आज यही मौका है, वीडियो बना लेते हैं। पार्लियामेंट तक जाने की बात कर रही थी, आपको पार्लियामेंट के गेट तक नहीं जाने दिया जाएगा। पार्लियामेंट जाइए, पार्लियामेंट में बैठिए, आप टैक्स देती है ना, वो पार्लियामेंट भी टैक्स के पैसे से ही चलता है। बोलिए आपको वहां पे घर दे, मकान दे, गाड़ी दे, बंगला दे सरकार, क्योंकि आप टैक्स पे करती हैं। नहीं बोल पाएंगी। ये भारतीय सेना है जो आपकी बकवास को वहां पर बहुत ही संयमित ढंग से सुन रही थी, बहुत ही संयमित रह करके उन्होंने ये चीज आपको सही, आपकी बदतमीजी सही, क्योंकि ये भारतीय सेना है जहां पर ये सिखाया जाता है कि चाहे कैसा भी देशवासी हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपको शायद ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। अब जब पूरे देश से आपको जो है धुतकार मिल रहा है, आपके ऊपर वो आपके ऊपर सोशल मीडिया पर जब आप लोग आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो है आपको गलत बता रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा होगा इस वक्त। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी पीछे, लेकिन जिस तरीके की हरकत आपने की है, आप उसे डिजर्व करती हैं। अच्छा यही होगा कि सार्वजनिक तौर पर आप माफी मांगे भारतीय सेना से, उन लोगों से जो वहां पर उस वक्त आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे, जिनसे आपने बदतमीजी की, और पूरे देश से माफी मांगे। और अपनी जो टैक्स आप पे करती हैं उसकी भी थोड़ा पब्लिकली करिए, सोशल मीडिया पे डालिए कि आप कितना टैक्स पे करती हैं, कितने जवानों की सैलरी आप दे पाएंगे अपने टैक्स पे से, ये भी दिखा दीजिएगा। तो शायद सबको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके टैक्स पे से कुछ नहीं होता जवानों के उसमें। आपका टैक्स जो है वो कहीं पे भी जो इतने सारे नेता हैं वही डकार जाते होंगे, मेरे ख्याल में करप्शन में ही चला जाता होगा। सेना एक ऐसी संस्था है जो सम्मान करना जानती है, और उस बदले में उसे सम्मान भी देना चाहिए। हम सब नागरिकों का ये कर्तव्य है कि उन्हें सम्मान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे और आपके लिए गोली खाते हैं। पैसों के लिए कोई भी वहां जाकर के गोली खाने को तैयार नहीं होगा। आप अपने परिवार से अपने भाई और पिता को भेज दीजिए, सैलरी उनको भी मिल जाएगी। भेजेंगी ऐसे एरिया में, आतंकवादी वाले इलाकों में, बॉर्डर्स पर, जहां हर वक्त मौत का खतरा रहता है, जहां तापमान भी दुश्मन से ज्यादा काम करता है। 4 दिन के लिए घूमने गए और मुंह उठा के सेना को कुछ भी बोलना, कहां तक समझदारी है। आज इस तरीके की भाषा, जिस तरीके की मैं चैनल पे बोल रहा हूं, इस तरीके की मुझे मन नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार ये महिला की जो वीडियो है वो लगातार जो है सोशल मीडिया पे आ रही थी, लगातार जिस तरीके से ये बिहेव कर रही थी, वो सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अब आप लोग बताइए कि इस महिला को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। जय हिंद, जय भारत।